एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, अरविंद केजरीवाल, आरके सिंह, आरसीपी सिंह, करुणा सागर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इन लोगों के नाम क्यों गिना रहा हूं। दरअसल इन सब में एक समानता है, ये सब नौकरशाही से सियासत में आए हैं। जी हाँ, दिल्ली से लेकर बिहार तक या कहें केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक एक नई रवायत देखने को मिल रही है। पूर्व अधिकारी अब राजनेता बन रहे हैं। बिहार में इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर का, जो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 12 रिटायर्ड अफसर प्रशांत किशोर के जन सुराज मुहिम से जुड़े हैं। पूर्व आला अधिकारियों के राजनीति में आने के क्या मायने हैं, इससे राजनीतिक दलों को कितना फायदा होगा, तो साथ ही आपके सामने पेश करेंगे कुछ पूर्व अधिकारियों का सियासी रिपोर्ट कार्ड भी। हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने ओन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। बिहार की राजनीति में नौकरशाहों की एंट्री कोई नई बात नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, तो पूर्व आईएएस ऑफिसर आरके सिंह मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। कुछ को सफलता मिली तो कुछ असफल भी रहे, लेकिन राजनीतिक दल फिर भी नौकरशाहों पर दांव लगा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि नौकरशाह राजनीति में आते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। अच्छे भले लोग आ रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है। वो प्रतिभाशाली लोग हैं, तभी टॉप ब्यूरोक्रेट बने हैं। वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आते हैं तो ये राजनीति के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि पूर्व नौकरशाहों को आवाम की बेहतर जानकारी होती है, उन्हें सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी होती है। ऐसे में नौकरशाहों का राजनीति में आना निश्चित रूप से बेहतर है। लेकिन प्रवीण बागी आगे कहते हैं कि सवाल है कि राजनीति में आने के पीछे उनकी भावना क्या है। क्या वो सचमुच सेवा करना चाहते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये देखना चाहिए। क्योंकि नौकरशाह रहते हुए बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं कर सके, उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। वैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो ये स्पष्ट है कि वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए ही आ रहे हैं। वहीं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डीएम दिवाकर कहते हैं कि अगर नौकरशाह राजनीति में आते हैं और उनकी मानसिकता नौकरशाह वाली रहती है तो वो देश के लिए घातक है। लेकिन अगर मानसिकता सेवा की है, जो नौकरशाही के दौर में भी परिलक्षित हुआ है, तो फिर बात अलग है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या नौकरशाह अपने काम और नाम के दम पर वोट जुटा पाएंगे? राजनीतिक पार्टियों को इससे कितना फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर आरजेडी में शामिल हुए हैं, लेकिन वो जिस समाज से आते हैं, क्या उनका वोट आरजेडी को दिला पाएंगे? यह सवाल निश्चित रूप से है। वहीं प्रवीण बागी कहते हैं कि जो नौकरशाह रिटायर होकर आते हैं, पार्टियों में उनकी चलती नहीं है और स्थापित राजनेताओं के हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। पार्टियों को बहुत फायदा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई मंत्री बनते हैं तो उसका फायदा मंत्रालय को जरूर मिलता है। चलिए अब आपको कुछ नौकरशाहों का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा, जो कि एक तेज तर्रार और कड़क आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में अपना हाथ आजमाया। बेगूसराय से सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। कहा जाता है कि पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा की लालू प्रसाद से अच्छी पड़ती थी, बाद में नीतीश कुमार के भी करीब हो गए। 2005 से 2008 तक डीजीपी रहे, इसके बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए। यहाँ मन नहीं लगा तो कांग्रेस में शामिल हो गए। नालंदा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। वहीं डीजीपी की कुर्सी छोड़ गुप्तेश्वर पांडे भी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने लगे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। ऐसा नहीं है कि नौकरशाही से राजनेता बने सभी अधिकारी को असफलता ही मिली है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। इस लिस्ट में मीरा कुमार, आरके सिंह, निखिल कुमार, आरसीपी सिंह और सुनील कुमार का नाम शामिल है। बहरहाल बिहार में पूर्व नौकरशाहों और पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में आना क्यों जरूरी है, ये बात एडीआर की इस रिपोर्ट से साफ हो जाती है, जिसके मुताबिक बिहार के 30 मंत्रियों में से 21 यानी 70% ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की घोषणा की है। वहीं 30 में से 15 यानी 50% मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
ऐसे में अगर देश के सबसे गरीब राज्य को विकास पथ पर लाना है तो पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को सियासत में आना होगा। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।